हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पीवाई की सीरीज 4 पे डिस्कस किए हुए थे। यहाँ पे हम लोग पीवाई की सीरीज 5 लेके आए हुए हैं। अब इस पीवाई की सीरीज 5 में हमारे पास एप्लीकेशन ट्रिमेट्री के ऊपर ही हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास चैप्टर है, इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। उसमें से कल जो हम लोग डिस्कस किए थे 1 मार्क्स का क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किए हुए थे। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये जो हमारे पास बाकी जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बचा, जिस 4 मार्क्स में कुछ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को लेंगे, कुछ हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चन भी होगा। उस केस बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 400 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another airplane at an instant time when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground is 60 degree and 45 respectively. Find the vertical distance between the airplanes that instant. तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको हम लोग जरा समझ लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक एरोप्लेन है, वो क्या है कि 400 मीटर पे क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। एक एरोप्लेन क्या कर रहा है? 400 मीटर के ऊपर फ्लाई कर रहा है। एक अनदर एरोप्लेन है, वो क्या कर रहा है? उसके वर्टिकली और उसके ऊपर से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। जहां पे हमारे पास किसी एक पॉइंट हमारे पास होगा, जो सेम पॉइंट से हमारे पास जो दोनों एयरप्लेन्स का जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो हमारे पास 60 डिग्री और 45 डिग्री का बन रहा है। तो बोला कि हमारे पास वर्टिकली डिस्टेंस क्या होगा दोनों एयरप्लेन्स के बीच में। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू। पहले तुम एक पॉइंट ले रहे हैं हम लोग कि दोनों एरोप्लेन्स के लिए हम लोग एक कॉमन पॉइंट ले रहे हैं कि ये पॉइंट सपोज करें कि हमारे पास पॉइंट हमारे पास क्या है? पॉइंट हमारे पास पी ले रहे हैं, इसको पॉइंट पी लेके चल रहे हैं। अब ये पी पॉइंट से हमारे पास जो दोनों एरोप्लेन्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, वो हमारे पास क्या बनेगा? एक 45 बनेगा एंड 60 बनेगा। यानी एक तो हमारे पास 45 बनेगा, एक 60 बनेगा। एक और यहाँ से ऊपर ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम लोग। हाँ, यहां से देखें हम लोग कि जो एक एरोप्लेन यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है? इस वर्टिकली, इस तरीके से वर्टिकली क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। एक इसके ऊपर अनदर क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे नेमिंग कर ले रहे हैं, ए बी सी हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को भी दे रहे हैं। तो ये वाला जो हमारे पास एंगल है, ये कितना हमारे पास है? ये 45 डिग्री। क्या हमारे पास है? 45 डिग्री है। और ये जो हमारे पास पूरा बड़े वाला एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारे पास 60 डिग्री हमारे पास होगा। और ये बीसी का हमारे पास डिस्टेंस दिया गया। बीसी जो हमारे पास है, ये बीसी हमारे पास क्या दिया गया? ये हमारे पास 4000 मीटर दिया गया। और हम लोग इस डिस्टेंस को क्या मान ले रहे हैं हम लोग? ये जो हमारा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग y मान ले रहे हैं, और ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? x मान ले रहे हैं। अब चलिए आइए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन जरा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक तो हम बात करेंगे जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है BCP। इन सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। लेट y be the vertical distance between the airplanes कि जो हमारे पास ये जो y डिस्टेंस है, ये क्या हमारे पास? ये वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि एक एरोप्लेन इस वर्टिकल से पास हो रहा है, एक यहाँ से पास हो रहा है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हम लोग माने क्या माने? y माने। बाकी हमारे पास BC का वैल्यू यहाँ पे 4000 दिया गया। बाकी हम लोग यहाँ पे जो P पॉइंट से इसके B पॉइंट तक हम लोग जो डिस्टेंस माने x मान के चल रहे हैं। तो इन ट्रायंगल हम बात कर सकते हैं। इन ट्रायंगल पहला, इन ट्रायंगल हमारे पास BPC, क्या बोल सकते हैं हम लोग? BPC। तो BPC में लोग देखें कि यहाँ पे जब 10 से 45 को लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो 1045 डिग्री हमारे पास होगा, ये किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास BC अपॉन BP के इक्वल होगा। क्या होगा? BC अपॉन BP के इक्वल हमारे पास होगा। अब यहाँ से देखें हम लोग कि 1045 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारे पास? ये 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ से देखें कि हमारे पास जो BC दिया गया, वो क्या दिया गया? 4000 दिया गया है। तो इसके प्लेस पे हम लोग 4000 मीटर पुट कर सकते हैं अपॉन BP।
तो यहाँ से हमारे पास बीपी का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो देयरफॉर हम बीपी का बात करेंगे तो हमारे पास ये भी क्या हो गया, हमारे पास ये 4000 मीटर के इक्वल हो गया है। यहाँ तक कि ये जो हमारे पास x का वैल्यू हमारे पास जो निकला, x का जो वैल्यू निकला ये हमारे पास क्या निकला, 4000 मीटर के बराबर निकला। अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ABP, नो इन ट्रायंगल ABP, नो इन ट्रायंगल ABP वाले में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1060 मिलेगा हम लोगों को, ये हमारे पास AB अपॉन क्या मिलेगा, AB अपॉन BP मिलेगा हम लोगों को। अब यहां से देखें हम लोग कि 1060 का जो वैल्यू होगा हमारे पास क्या होगा, √3 हमारे पास होगा। और हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास AB जो हमारे पास होगा AC प्लस BC के इक्वल हम लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं y प्लस 4000, अभी रख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, y प्लस 4000 अपॉन BP यानी कि हमारे पास क्या होगा, x होगा। तो x यहाँ पे रख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो √3 इक्वल टू y प्लस 4000 अपॉन, और x का वैल्यू पहले कैलकुलेट किया था, ये हमारे पास क्या था, ये भी हमारे पास क्या है, हमारे पास 4000 के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 4000 √3 इज इक्वल टू y प्लस 4000 हम लोगों को मिलेगा यहाँ से। अब यहाँ से क्या करेंगे, y इक्वल टू जो हमारे पास होगा, ये y इक्वल टू हमारे पास जो यहाँ पे मिलेगा 4000 √3 माइनस का 4000। अब यहाँ से दोनों में से क्या हम ले सकते हैं कि 4000 को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन यहाँ पे हम लोग ले रहे, तो y का जो वैल्यू हमारे पास होगा ये 4000 यदि हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1। और हम लोग जानते हैं कि √3 का जो वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू 1.732 तक हम लोग ले सकते हैं, या फिर दो ही डिजिट हम लेके चलते हैं, हम लोग दो ही डिजिट को लेके चलते हैं डेसिमल के बाद। तो ये हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू 4000 1.73 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4000 इंटू 0.73 मिलेगा हम लोग को। और ये डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास 100 आएगा। ये 00 से क्या होगा, 00 कैंसिल आउट होगा तो 73 4 जा, और लास्ट में 0 पुट करना होगा तो ये 0 हमारे पास 3 4 जा, 12 का 2 हमारे पास हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 7 4 जा 28 एंड 1 29 यानी 2920 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स जो हमारे पास होगा ये क्या होगा, 2920 मीटर होगा। व्हेन जब हम लोग √3 का वैल्यू 1.73 लेंगे, तो यदि आप लोग √3 का वैल्यू 1.732 लेते हैं तो हो सकता है कि आपका आंसर थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, 2929 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट Q 10 meter vertically above the first point P, the angle of elevation is 30 degree. Find the height of the tower, the distance of the point P from the foot of the tower, and the distance of the point P from the top of tower. अब यहाँ पे इसके लिए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करके रखे हुए, AB यहाँ पे हम लोग क्या लिए, AB हमारे पास ये क्या, हमारे पास टावर है, क्या हमारे पास टावर है, और ये पॉइंट हमारे पास P है। इस पॉइंट P से जो हमारे पास टॉप ऑफ द टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और पॉइंट एक और हमारे पास क्यों है, जो वर्टिकली अबव है, जो P पॉइंट से वर्टिकली अबव 10 मीटर ऊपर हमारे पास है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया है। तो हमसे क्या कैलकुलेट करना है, तो पहले हमारे पास हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है। हाइट ऑफ द टावर हमारे पास क्या होगा, AC। तो क्या मान ले रहे हैं कि लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द height of the tower, क्या हमारे पास है हाइट ऑफ द टावर, AB हमारे पास है, AB हम लोग क्या ले चल रहे हैं, हम लोग हमारे पास हाइट ऑफ द टावर लेकर चल रहे हैं। अब पहले इस यहाँ पे देखिए तो दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो हमारे पास ABP हमारे पास है, एक हमारे पास AQC हमारे पास है। तो पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल की ओर चलते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABP, तो इन ट्रायंगल बात करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल हमारे पास ABP। तो यहां से हम लोग को जो 1060 का वैल्यू मिलेगा, हमारे पास क्या मिलेगा कि जो हमारे पास 1060 डिग्री हमारे पास होगा, ये हमारे पास AB अपॉन BP के इक्वल होगा। हमारे पास क्या होगा, AB अपॉन BP के हमारे पास इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 1060 का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, √3 होगा हमारे पास,
और ए बी जो हमारे पास है ए सी प्लस बी सी के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है। तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ए सी प्लस बी सी राइट में कर सकते हैं और नीचे अपन हमारे पास क्या होगा बी पी हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ पे एक स्टेप और चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा √3 इक्वल टू ए सी का वैल्यू हमारे पास नहीं पता, बी सी का वैल्यू पता है, क्या पता है हमारे पास 10 मीटर पता है, क्या हमारे पास पता है 10 मीटर प्लस हमारे पास ए सी ने बी सी पता है हम लोगों को। तो ए सी प्लस हमारे पास क्या होगा 10 मीटर अपॉन बीपी हो जाएगा। तो यहाँ से देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास बीपी का जो वैल्यू होगा हमारे पास ये क्या होगा ए सी प्लस 10 मीटर अपॉन √3 हो जाएगा। अब यहीं तक छोड़ रहे हैं, बाकी नेक्स्ट फर्दर हम लोग इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए क्यू सी में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए क्यू सी में चले तो हम बोल सकते हैं कि 1060 का जो वैल्यू हमारे पास होगा क्या होगा 1060, और इसको इक्वेशन नंबर 1 अभी यहाँ पे लिख चल रहे हैं हम लोग। 1060 डिग्री का जो वैल्यू हमारे पास होगा, सॉरी 1030 हमारे पास होगा, 1030 हमारे पास जो डिग्री का वैल्यू होगा हमारे पास ये क्या होगा ए सी अपॉन क्यू सी होगा, क्या होगा ए सी अपॉन क्यू सी होगा, ए सी अपॉन क्यू सी होगा। अब ये जो हमारे पास क्यू सी और हमारे पास बीपी है ये दोनों हमारे पास सेम है, जैसे हमारे पास पी क्यू और हमारे पास बीसी सेम था। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे हमारे पास क्यू सी है, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं बीपी को पुट कर सकते हैं। 1030 का जो वैल्यू हमारे पास होगा वो ये क्या होगा 1/√3 हमारे पास होगा। और यहाँ से बात करेंगे तो ए सी हमारे पास यहाँ पे और नीचे हमारे पास क्या होगा क्यू सी। तो क्यू सी के यहाँ पे हमारे पास क्या पुट होगा बीपी पुट होगा। तो यहाँ से हम लोग देखें यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे आ रहे ऊपर आ रहे हैं तो 1/√3 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बीपी। बीपी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाले हुए थे कि बीपी का वैल्यू हमारे पास क्या था, यहाँ पे देखें तो ए सी प्लस 10 मीटर अपॉन में क्या था √3। तो √3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा √3 ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग ये देखें कि हमारे पास ए सी प्लस 10 मीटर जो हमारे पास है, ए सी प्लस 10 मीटर जो हम लोगों को मिलेगा इज इक्वल टू ए सी इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या होगा 3AC हमारे पास होगा। तो यहाँ से 3AC में से एक AC से फ्रैक्ट होगाने की हमारे पास क्या बचेगा 2AC। तो 2AC का वैल्यू हमारे पास क्या हमारे पास है 10 मीटर है, क्या है 10 मीटर। तो AC का जो वैल्यू हमारा निकला क्या निकला ये 5 मीटर निकला। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला AC का वैल्यू कैलकुलेट हुआ और AC का वैल्यू जो हमारे पास है ये कि हमारे पास है 5 मीटर है, क्या हमारे पास है 5 मीटर है। तो बात करेंगे AB का वैल्यू, तो AB हम देख सकते हैं कि हमारे पास AB जो हमारे पास है ये AB हमारे पास क्या था AC प्लस BC था। और जहाँ पे AC का वैल्यू देखें AC हमारे पास क्या हमारे पास है 5 मीटर हमारे पास है और BC हमारे पास क्या है ये 10 मीटर है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारे पास जो हाइट ऑफ द टावर है ये क्या हमारे पास होगा 50 मीटर होगा। यानी पहला नंबर का आंसर क्या होगा 50 मीटर होगा, क्योंकि हमारे पास हाइट ऑफ द टावर क्या था AB और AB हमारे पास AC प्लस BC के इक्वल था और BC का वैल्यू 10 मीटर और AC का वैल्यू 5 मीटर। तो क्या होगा दोनों का सम हमारे पास 50 मीटर हो गया। अब नेक्स्ट दूसरे देखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कि हमारे पास पॉइंट P से हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कि फुट ऑफ द टावर ये हमारे पास रहा, ये हमारे पास क्या रहा फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर से हमारे पास ये P पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो P पॉइंट तक का डिस्टेंस यानी कि BP का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो BP का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में AC का वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं AC का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बात करेंगे फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से हम क्या लेंगे कि जो हमारे पास बीपी का जो वैल्यू हमारे पास है ये हमारे पास क्या है AC प्लस 10 मीटर अपॉन √3 है। तो यहाँ से AC का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन किए हुए थे, क्या कहाँ पे यहाँ पे तो क्या निकला 5 मीटर, यानी 5 प्लस 10 मीटर यानी कि ये हमारे पास क्या होगा 15 मीटर होगा अपॉन हमारे पास √3 होगा। और इसका ऐसा करेंगे √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को ये यहाँ पे 15 मीटर इंटू √3 यहाँ पे और नीचे हमारे पास क्या 3 मिलेगा। तो 3 का टेबल 5 टाइम में यानी कि 5√3 मीटर क्या मिलेगा 5√3 मीटर मिलेगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो बीपी का वैल्यू हमारे पास मिला ये क्या मिला हम लोगों को 5√3 मिला, क्या मिला 5√3 मिला। तो हमारे पास जो दूसरा का आंसर हो गया द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या मिला 5√3 मिला। अब तीसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, कि टॉप ऑफ द टावर यानी इस पॉइंट से P का डिस्टेंस क्या यानी AP, यानी AP का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो AP कैसे कैलकुलेशन होगा, तो AP कैलकुलेशन करने के लिए ये वाला साइड और ये वाला साइड लेके चलते हैं, क्योंकि ये साइड पता है हम लोगों को, एक साइड पता होगा दूसरे वाले को कैलकुलेट करेंगे। तो
तो साइन 60 लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं हम लोग, साइन 60 डिग्री की वैल्यू लेके चलते हैं। तो हमारे पास जो साइन 60 डिग्री हमारे पास होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा क्या होगा, ए बी अपॉन एपी हो जाएगा। एपी का वैल्यू निकालना हम लोगों को, तो यहां से जो साइन 60 का डिग्री का वैल्यू होगा क्या होगा, √3/2 होगा। और ए बी का वैल्यू कैलकुलेशन किए हुए, ए बी का वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 मीटर हमारे पास है, अपॉन एपी हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे। तो एपी जो हमारे पास आ जाएगा क्या होगा, 15 × 30 मीटर अपॉन √3 हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से फिर क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 30 × √3 अपॉन √3 × √3 हमारे पास मिलेगा। और √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा, आपस में क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखिए हमारे पास ये क्या मिला, 30√3/3 मीटर मिल रहा है। तो ये 3 का टेबल में 10 टाइम में कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा फाइनली आंसर की 10√3 मीटर। तो फाइनली में यहाँ पे देखें कि तीनों का आंसर हम लोग कैलकुलेशन किए हुए कि द हाइट ऑफ द टावर हमारे पास क्या मिला, 15 मीटर मिला। दूसरा हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर हम लोग को जो मिल रहा है, ये हम लोग को बीपी का वैल्यू क्या मिला, 5.3 मिला। और तीसरे आंसर का आंसर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर क्या मिला हम लोग को, 10√3 मीटर। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम लोग, ये हमारे पास जो हमारे पास है 10√3 मीटर हमारे पास है, ये हमारे पास क्या मिला, 5.3 मीटर। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए एक और वीडियो हम लोगों ने लेके आएंगे अभी इसी चैप्टर के ऊपर। सो थैंक यू। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।